वेलकम टू एरो क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले रिड्यूसिबल, वेरिएबल, सेपरेबल के जितने भी टाइप्स है उसको। ओके, तो 3 टाइप्स है मेनली, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 रिड्यूसिबल, वेरिएबल, सेपरेबल मेथड के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या होता नहीं होता। अब नेक्स्ट है रिड्यूसिबल, वेरिएबल, सेपरेबल मेथड। ठीक है, मतलब ये सब क्या होता है, इसके ऊपर आने से पहले मैं एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। जो मैंने ये क्वेश्चन आप देख रहे हो जी एडवांस 2018 में जो आया था, इस पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जो मैंने पिछले वीडियो में ऑफ कोर्स मैंने जो डिस्कस किया था उस पे। ओके, तो यहाँ पे आओ, यहाँ मेन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये दिख रहा है, मॉड ln मॉड 5y माइनस 2/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे मॉड लगा के मैंने e का पावर 4x के बराबर लिख दिया। यहाँ तक तो चलो सही है। उसके बाद जो मैंने मॉड को जो ओपन किया ना प्लस माइनस के साथ, जो मैंने मॉड को ओपन किया प्लस माइनस के साथ, क्या 5y माइनस 2/2 प्लस 5y प्लस e का पावर 4x के बराबर है, या फिर माइनस e का पावर 4x के बराबर है, या फिर प्लस माइनस e का पावर 4x के बराबर है? ये तुम लोगों को कैसे पता, या फिर मेरे को ही कैसे पता? देखो, मेरे को कैसे पता मेरे भाई? देखो, मॉड है तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, 99% जो जनता वो लोग वो क्या करेगी, वो ऐसे ही करेगी। ठीक है, 5y माइनस 2/2 प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस e का पावर 4x। क्या सच में प्लस माइनस e का पावर 4x का बराबर है, कि प्लस e का पावर 4x का बराबर है, कि माइनस e का पावर 4x का बराबर है? ठीक है, अब ये कंफ्यूजन है ना। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, अब ध्यान से देखना। यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू जो दे रखी थी ना, बाउंड्री वैल्यू f ऑफ 0 पे 0, f ऑफ 0 पे 0, मतलब देखो बाउंड्री वैल्यू बोल दो, या फिर इसको हम लोग कभी बोल देते इनिशियल कंडीशन। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, इनिशियल कंडीशन बोल दो या फिर बाउंड्री वैल्यू बोल दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट f ऑफ r टू r बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, f ऑफ 0 पे 0 है। अच्छा, मतलब f ऑफ 0 पे 0 है, इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब क्या, इसको मैं फिर से लिखता हूं। ठीक है, मॉड ऑफ 5y माइनस 2/2 प्लस 5y इज इक्वल टू e का पावर 4x है, और जो हमारा जो बाउंड्री वैल्यू या फिर इनिशियल कंडीशन है वो दे रखा है f ऑफ 0 पे 0। ओके, f ऑफ 0 पे 0 दे रखा। इसका मतलब क्या, जब तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x का जगह जब तुम 0 पुट करोगे, तब मेरे को y का वैल्यू 0 मिलना चाहिए। बोलोगे हाँ भैया यही तो मतलब लिखा हुआ है। इसका मतलब, इसका जो मतलब है मीनिंग डिकोड करने के बाद यही तो निकलता है, x इक्वल टू 0 जब आप रखोगे तो y इक्वल 0 मेरे को मिलेगा। अच्छा, 99% लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैंने भी किया था। देखो मैंने क्यों किया था वैसा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या नहीं करना है और कैसे चेक करना है कि मॉड प्लस के साथ खुल रहा है, माइनस के साथ खुल रहा है, कि प्लस माइनस दोनों के साथ खुल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, उससे ही आप पता लगा लोगे कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैथमेटिक्स में अगर आपको लगता है ना कि ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों हो सकता है, तो उससे बेटर तरीका कहीं अपना टाइम वेस्ट अगर आप कर लो कि मैं गूगल में ढूंढ लेता हूँ, चैट जीपीटी में ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, कि ये कैसे हो रहा नहीं हो रहा, वो सब करने से अच्छा आप करके देखो, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो आओ अब मैं देख रहा हूँ कि मैं जो गलती यहाँ पे कर रहा हूँ वो क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली तब तुम समझ जाओगे ना कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो रिवर्स तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। देखो 5y माइनस 2/2 प्लस 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस e का पावर 4x, ऐसे में लिख दिया। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही लोग करते हैं, मैंने भी तुमको सिखाया। मॉड को जब तुमको ओपन करना पड़ेगा तब राइट हैंड साइड में तुम प्लस माइनस लगा दो, खत्म। तो देखो यहाँ पे फिर 2 केस हो जाएगा, बेसिकली 3 केस भी हो सकता है। 5y माइनस 2/2 प्लस 5y बराबर होगा प्लस e का पावर 4x का बराबर हो जाएगा, या फिर ये समथिंग जो चीज है इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर 4x का बराबर हो जाएगा, या फिर ये जो समथिंग जो चीज है वो प्लस माइनस e का पावर 4x का बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे को पता कैसे चलेगा, जो इनिशियल वैल्यू, जो बाउंड्री वैल्यू जो दे रखी है उससे।
अब देखो यहाँ पे 5y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 5y बराबर e का पावर 4x, यहाँ पे है e का पावर 4x। चेक कर लो, चेक कर लो। यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, क्या मेरे को y का वैल्यू 0 मिल रहा है क्या? जब पुट करके देखना तो x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ इस केस में, प्लस वाले केस में। अच्छा पुट करो तो x इक्वल टू 0, तो मेरे को y का वैल्यू क्या मिल रहा है? अच्छा x इक्वल टू 0 यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे तो मिल जाएगा 1, तो 5y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5y। अच्छा यहाँ से क्या मिला? 5y माइनस 2 माइनस 5y बराबर 0, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल रहा? यहाँ से तो y का वैल्यू निकालना क्या है? इम्पॉसिबल है। कब इम्पॉसिबल हुआ? जब मैंने मॉड को प्लस साइन के साथ खोला, तब इम्पॉसिबल हो गया। इसका मतलब क्या? मॉड का जो साइन है वो प्लस के साथ नहीं ओपन होगा, तो किसके साथ ओपन होगा? अब तो एक ही कंडीशन बचा ना मेरे भाई, किसके साथ ओपन होगा? माइनस के साथ, माइनस के साथ ओपन होगा। देखो कैसे, 5y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू माइनस ऑफ e का पावर 4x। अब माइनस को मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, शिफ्ट कर देना इस तरफ। अरे कर ही सकता हूँ ना, माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर देना, तो e का पावर 4x। अब तुम x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करके देखो, क्या y का वैल्यू मेरे को 0 मिल रहा है क्या? x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मैं अगर 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस ऑफ 5y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 5y, यहाँ पे कितना गया? तो माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5y। ओके, यहाँ पे कितना गया? 2 2 तो कैंसिल, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, मतलब कितना गया? माइनस 10y इज इक्वल टू 0, वहाँ से y इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया मेरा y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो मॉड है मेरा वो प्लस के साथ खुलने के बजाय माइनस के साथ खुलेगा। तो मॉड जो खुलेगा वो यहाँ पे माइनस e का पावर 4x सेटिस्फाई करेगा। डेट इज करेक्ट। प्लस के साथ खोला, डेट इज रॉन्ग। समझ में आया? समझ में आया मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ? मॉड जब आप इस सिनेरियो में अगर फंस जाए तो हमेशा जो इनिशियल कंडीशन है उस पे जो वैल्यू है वो आप पुट करके एक बार यहाँ पे चेक कर ले, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो मॉड है वो प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है ना, कि मॉड जो है वो प्लस के साथ खुलेगा या फिर माइनस के साथ ही खुलेगा। ठीक है, प्लस माइनस के साथ भी यहाँ पे खुल सकता है कुछ केस में। अब वो केस डिपेंड करता है गिवन ऑन द बाउंड्री वैल्यू। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो हम लोग का जो बाउंड्री वैल्यू था वो तो प्लस के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, माइनस के लिए सेटिस्फाई कर रहा था। अब प्लस माइनस तो हो नहीं सकता ना मेरे भाई, प्लस तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो माइनस के साथ ही मॉड खुल जाएगा। ओके, तो जो बाउंड्री वैल्यू है वो आप एक बार पुट करके यहाँ पे देख लिया करो। ठीक है ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मॉड है वो प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, समझ में आ गया? f ऑफ 0 पे 0 कब आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे मैंने कैसे प्लस माइनस में खोल दिया। देखो प्लस माइनस के साथ मैंने यहाँ पे इसलिए खोल दिया ना कि जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि जो लिमिट का जो वैल्यू है, लिमिट का जो वैल्यू है वो आप प्लस में भी खोलो या फिर माइनस में भी खोलो, सेम आएगा। ठीक है, इट विल बी द सेम। कैसे? देखो, क्योंकि यहाँ पे जब आप पहुंच गए ना, जो आप 99% लोग जो ऐसे गलती करते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे जब आप पहुंच गए तब आप डायरेक्टली अगर x की जगह मैं माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर दूंगा ना, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। x का पावर माइनस इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, लिमिट 0। तो प्लस 0 लिखो या फिर माइनस 0 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बस खत्म ना, यहाँ से डायरेक्ट y का वैल्यू 2/5 निकल के आ जाता। समझ में आया? समझ में आया मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? लिमिट का वैल्यू इसलिए सेम आ गया। अगर लिमिट विमिट नहीं रहता तब यहाँ पे मैं चेक करता कि अच्छा प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा। इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। तब आपको बस आपको यहाँ पे इस पूरे स्लाइड में एक ही बात आपको याद रखनी है, अगर कभी भी फंस जाओ मॉड किससे खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा, कि प्लस माइनस दोनों ही लेकर हम लोग कर सकते हैं, वो सब हर समय डिपेंड करेगा आपके ऊपर
आपके जो इनिशियल कंडीशन है फिर जो बाउंड्री वैल्यू है उसके ऊपर। ओके, बाउंड्री वैल्यू जो दे रखी है उसको आप एक बार यहाँ पे सेटिस्फाई करा के देखो, आपको समझ में आया कि जो मॉड है वो प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ खुलेगा। समझ में आया? तो आप यही कर दिया करो, तो ये है सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम लोग के आज के टॉपिक के ऊपर। जो आज का टॉपिक है वो है रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, तो जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वो था वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, तो उसमें क्या हो रहा था ना, मैं आपको शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ। वेरिएबल सेपरेबल में है ना, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये पढ़ा था सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल में कि जितने भी x वाले टर्म्स है वो एक तरफ हो जाए, जितने भी y वाले टर्म्स है वो एक तरफ हो जाए, फिर बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या हो रहा है ना कि आपको डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, डायरेक्टली आंखों से आपको वेरिएबल सेपरेट होते हुए नहीं दिखेंगे, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू द एक्चुअल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक बार में एक उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपको नहीं दिखेगा कि मैं x वाले टर्म्स को एक तरफ कर पा रहा हूँ, y वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर पा रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट रिड्यूस इट टू द ओरिजिनल वेरिएबल सेपरेबल टाइप फॉर्म, देन यू कैन सेपरेट द x वाला टर्म्स एक तरफ, देन y वाला टर्म्स एक तरफ, देन इंटीग्रेट। ठीक है, अब उसी पे ही तीन टाइप है, ये टाइप 1, ये है आपका टाइप 2 और ये है आपका टाइप 3। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है ना, बहुत आराम से इजी है, फटाक से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम लोगों के पास है क्या, dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c। अब ये समझो, अब ये मैंने क्या लिख दिया। अब देखो, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन है किसी लीनियर एक्सप्रेशन का, क्या बोला मैंने, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन, इफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ एनी लीनियर एक्सप्रेशन, तब मेथड क्या होता है, तब मेथड ये होता है ना कि आप जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर दिया करो, उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। ओके भैया, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया करो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जो dy/dx इक्वल टू जो मैंने बोला ना फंक्शन ऑफ एनी लीनियर एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है इसलिए ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू 0 मैंने हटा दिया, अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक्सप्रेशन, इट इज अ एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पर मैं अगर fx लगा दूंगा तो ये बन गया फंक्शन। समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इट इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपका dy/dx अगर फंक्शन है किसी लीनियर एक्सप्रेशन का, तब आप क्या करोगे, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आप t सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो लीनियर एक्सप्रेशन में जो ये है ना x प्लस बी वाई प्लस सी, ये लीनियर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है ना, x में हो, ठीक है ना लीनियर एक्सप्रेशन, या फिर इन बोथ द टर्म्स ऑफ x एंड y भी हो सकता, एंड z भी हो सकता, या फिर t और भी कुछ वेरिएबल अगर आप ऐड करना चाहो यहाँ पे तो आप कर सकते हो। ठीक है, नो इशू। लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन का खास बात आप बस ये याद रखो कि जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 1 होगा। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी में
का जो पावर होगा पावर, वो एनी रियल नंबर हो सकता है। मैं यहाँ पे केसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस किस टाइप का आपको शक्ल देखने को मिल सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो लीनियर एक्सप्रेशन दे देगा कुछ, ठीक है भैया, लीनियर एक्सप्रेशन दे देगा, उसका पावर में कुछ कोई भी रियल नंबर आपको दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ केस ऐसे भी पॉसिबल हो सकते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है, उसका पावर कुछ भी फ्रैक्शनल पावर दे देगा या फिर नेगेटिव फ्रैक्शनल पावर दे देगा। चलो ये भी ठीक है, ये केस भी पॉसिबल हो सकता है इस केस में, ये केस भी पॉसिबल हो सकता है इस वाले फॉर्म के अंदर, या फिर जो फंक्शन है, फंक्शन भी अटैच हो सकता है, ठीक है ना, आइलेट कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है ना, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, इन 1 2 3 4 5 इन पांचों में से कोई भी एक फंक्शन यहाँ पे अटैच कर देगा विथ एन लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है। अब इसे का अब आप तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेल लो, ये इसके साथ मिक्स कर देगा, ये इसके साथ मिक्स कर देगा, ठीक है, ये इसके साथ मिक्स कर देगा, है ना। अब मिक्सिंग करके बना देगा कुछ इस फॉर्मेट का आपको दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेन जो हम लोग का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, जो अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन जहां दिखता है उसको आपको चुपचाप टी सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है ना। अब इसको करने के बाद हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे वो अब हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जाम्पल से सीखो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आओ, हाँ, अब एक बात और कि जो ये लीनियर एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वाई भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ जेड भी हो सकता है, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल ले लो, ठीक है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है ना, लीनियर, या फिर 2 वेरिएबल में भी हो सकता है लीनियर, या फिर 1 वेरिएबल में भी हो सकता है लीनियर, ठीक है। वैसे उसका कुछ आप कुछ मतलब कि किसी में भी हो सकता है, लेकिन वो लीनियर की जो क्राइटेरिया है वही है कि जो हाईएस्ट पावर रहेगा जो लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर वो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। 2 3 पे ये काम नहीं करेगा, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो x प्लस वाई ये लीनियर है क्या? सबसे पहले बताओ, ये लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है? हाँ भाई, ये लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन तो है। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन है और इसका कुछ पावर है। मैंने पहले ही बोला था कि पावर में एनी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अरे अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया फंक्शन किधर है? अरे मेरे भाई देख इधर, कुछ बोलेंगे कि भैया फंक्शन तुम मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। एक्स का पावर 0 ले ले फंक्शन, एक्स का पावर 0 क्या है? अरे एक्स का पावर 0 1 है ना, 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, बस खत्म। कांस्टेंट फंक्शन इज अटैच्ड विथ सम लीनियर एक्सप्रेशन जिसका पावर कुछ रियल नंबर दे दिया, खत्म। समझ में आएगी नहीं? एक्स का पावर 0 1 होता है, नहीं लिखा, हटा दो, तुम्हारा मर्जी, लिखना लिख लो। समझ में आ गया? अब आ गया समझ में। देखो अब यहां पे क्या करना, अब x प्लस वाई को अब तुम t सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट मैंने बोला, अब जान गए होगा मैं अब क्या करूंगा। सब्सटीट्यूट कर लिया, अब क्या करना, अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x मैंने क्यों सब्सटीट्यूट किया वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, सिंपल। ये कितना रहेगा, ये तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अच्छा, तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू मैं यहां से लेके यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को मैंने यहाँ पे t माना था ना, इज इक्वल टू टी स्क्वायर।
अच्छा, अब समझ में आया मैंने क्यों बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे को dy अपॉन dx यहां से मैं इजीली सेपरेट कर पाऊंगा, सेपरेट इन द सेंस कि dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल पाऊंगा, फिर इस वैल्यू को जो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उस पर मैं रिप्लेस कर पाऊंगा, उसमें मैं पुट कर पाऊंगा, क्योंकि जो ओरिजिनल, अरे अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, ओरिजिनल जो dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको आप मतलब देख के ही यहाँ पे जज कर पा रहे हो क्या कि मैं यहाँ से x के सारे टर्म्स एक तरफ कर लूंगा, y के सारे टर्म्स एक तरफ कर पाऊंगा? जज तो आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देन आप इसको अकॉर्डिंग टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना, यही तो हम लोग का मोटिव है। अच्छा देखो dy अपॉन dx का जो यहाँ पे वैल्यू है उसको यहाँ पे लाके पुट कर दिया, अब x प्लस वाई को मैंने t माना था तो यहाँ पे t का स्क्वायर, तो dt अपॉन dx माइनस 1 बराबर t स्क्वायर आ गया। अब देखो dt अपॉन dx बराबर t स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कर दिया मैंने, बोला ठीक है। dt इज इक्वल्स टू, देखो dt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 dx, अब क्या किया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 को इधर ले आया और इक्वल्स टू dx, रिड्यूसिबल जो रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के बाद हम लोग का रिड्यूस हो चुका फाइनली टू अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखो अब यहाँ से अब आप लोग आराम से t को एक तरफ और x का टर्म्स एक तरफ यहाँ पे सेपरेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग को जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिला है ना, वो इन टर्म्स ऑफ t एंड x हम लोग को फाइनली मिल गया, समझ में आ रहा, t और x में मेरे को यहाँ फाइनली मिल चुका, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर dx ना, t वाले टर्म्स एक तरफ हो गए और x वाले टर्म्स एक तरफ हो गए। अब क्या वही वेरिएबल सेपरेबल सेम जो प्रोसीजर है वही फॉलो होगा, बहुत सारे इंटीग्रेशन कर देना, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब t ना, t का वैल्यू क्या था x प्लस वाई, तो t का वैल्यू वापस यहाँ पे आप पुट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x प्लस सी, यही हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन ना, c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट कैन टेक एनी रैंडम या फिर आर्बिट्री एनी रैंडम वैल्यू, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब t यहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूट किए, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल जो dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन था वो x और y का टर्म्स में था ना, तो आपका आंसर भी एक्सपेक्ट हम लोग करते कि आपका आंसर भी x और y का टर्म्स में आए, ठीक है ना। t कहाँ से आ गया, x मतलब x तो यहाँ पे था तो t को हटाना पड़ेगा ना, t आपको कहाँ से आ रहा है, तो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था उसका वैल्यू तो आपको वापस से लौटाना पड़ेगा, तो लौटा दिया, tan इनवर्स x प्लस सी इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, तो ये आ गया क्या, ये जो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ना dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर उसका जनरल सॉल्यूशन है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dy अपॉन dx अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। अच्छा अब आप देख के बताओ तो इसको डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे क्या, नहीं डायरेक्टली तो नहीं कर पा रहे, तो अब ये कौन सा फॉर्म है, देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई क्या एक लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है और उसका पावर क्या है 1/2, मैंने बोला ना फ्रैक्शनल पावर भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर भी हो सकता है, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई का पावर 1/2 है, तो रूट के अंदर वाले जो टर्म है 1 प्लस एक्स प्लस वाई, इसको अब आप t ले लो, खत्म, t ले लो या फिर टी स्क्वायर भी ले लो, ठीक है ना, टी स्क्वायर लेगा तो डायरेक्टली रूट तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे टी स्क्वायर ले लेता हूँ। ओके अब क्या करो, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy अपॉन dx का मेरे को हमेशा यहाँ पे एक ही टारगेट रखना है कि dy अपॉन dx का वैल्यू निकालना है विद दिस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
2x कितना आ गया यहाँ पे, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हटाओ, यहाँ पे 1 dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे 2t dt अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, देखो 2t dt अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2t dt अपॉन डी एक्स माइनस 1, है कि नहीं? ठीक है, अब जो dy अपॉन डी एक्स आया ना, उसको अब आप यहाँ पे जाके वापस रिप्लेस कर दो, तो 2t dt अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई का जगह टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे t पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस वाई माइनस 1 है ना, और 1 प्लस एक्स प्लस वाई को मैंने टी स्क्वायर माना है। अब जो x प्लस वाई माइनस 1 है ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं ना। देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई को मैंने टी स्क्वायर माना था, तो इसको स्टाइल मान के मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2। अब x प्लस वाई प्लस 1 का जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और ये तो यही पर रहेगा माइनस 2, ठीक है ना। तो ओरिजिनल वाला जो यहाँ पे इक्वल टू के बाद में जो क्वांटिटी यह था ओरिजिनल वाला, वो तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ना, तो बस लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या, बस अब ये कन्वर्ट हो गया वेरिएबल सेपरेबल टाइप में। अब आप वेरिएबल सेपरेबल का जो प्रोसीजर है, x वाले टर्म्स एक तरफ, t वाले टर्म्स एक तरफ, उस पर अब आप काम करना शुरू कर दो। देखो 2t स्क्वायर dt अपॉन डी एक्स माइनस टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से मिल गया कितना, 2t स्क्वायर dt अपॉन डी एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस t, इसका मतलब टी स्क्वायर, देखो मतलब क्या, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी आया ना, मतलब टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ये लिख लिया। तो dt वाले टर्म्स को तो एक तरफ रखो, है ना, 2t स्क्वायर dt, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर में, तो ये तो dx तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ तक समझ में आया, t वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए और x वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए ना। अब बहुत सारे इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेशन x प्लस सी आ ही जाएगा, हटा दो, उससे मतलब नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, इसको अब आप इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, यही था क्या, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 2t स्क्वायर, हाँ चलो ठीक है, यही था 2t स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ठीक है। 2 को तो बाहर ले लो, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 डी टी। हाँ अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा। इसका इंटीग्रेशन देखो बाय में ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 में क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, देखो कुछ तो यहाँ पे सिली मिस्टेक नहीं है, बट चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। dy अपॉन डी एक्स 2t dt अपॉन डी एक्स माइनस 1 2t स्क्वायर, ओके, माइनस टी नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ अब देखो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, अच्छा ऊपर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे में भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिख रहा है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दिख रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अब आराम से हम लोग पार्शियल लगा सकते हैं, लेकिन पार्शियल लगाने से पहले क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर का जो डिग्री है और जो डिनोमिनेटर का डिग्री है वो दोनों इक्वल है। अच्छा न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है, इसका मतलब ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया ना, इसका मतलब ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा टू प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तुम कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। अब तुमको पता लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने कल बोला था, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जैसा कुछ कुछ बनाने का यहाँ पे कोशिश करो। देखो टी स्क्वायर तो है ऑलरेडी, प्लस टी माइनस टू, यहाँ पे कर दो माइनस टी प्लस टू, ओके, और डिवाइड में तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू तो है ही। अब देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू डी टी, इसको सेपरेट कर दो। अब सेपरेट माइनस ऑफ टू प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू डी टी, खत्म। ये हो गया ना सेपरेट, आफ्टर सेपरेशन ये मिल गया अपने को, ठीक है। अब देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू अपन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या मिला अपने को, टू इंटीग्रेशन डी टी माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ टू प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आराम से यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तो आराम से पार्शियल फिर से लगा सकते हैं ना। देखो टी प्लस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू है, न्यूमरेटर का डिग्री छोटा है डिनोमिनेटर का डिग्री से और बराबर भी नहीं है, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में तो हो ही गया ना कन्वर्ट। तो अब आराम से यहाँ से क्या कर सकते हो, पार्शियल आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो पार्शियल यहाँ पे आप लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो टी प्लस टू अपॉन में टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू का तो सबसे पहले तुम फैक्टर कर लो, ठीक है। टू तो माइनस वन टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू, तो टी प्लस टू माइनस वन टी प्लस टू, तो यहाँ से कितना गया फैक्टर, टी माइनस वन और टी प्लस टू आ रहा क्या, टी माइनस वन और टी प्लस टू आ रहा क्या फैक्टर एक। देखो टी माइनस वन और टी प्लस टू एक फैक्टर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, तो टी माइनस वन और टी प्लस टू इसका फैक्टर आ गया। टी माइनस वन और टी प्लस टू एक फैक्टर आ गया, दो फैक्टर आ गया ना, दो लीनियर मतलब फैक्टर आ गया यहाँ पे, खत्म। ये वाली चीज इधर और ये वाली चीज का इधर। अब बताओ अब कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अब कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा बताओ। टी प्लस टू अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस टू, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये पहले से हो जाएगा फॉर्म तो बताओ तुमने इंटीग्रेशन, फॉर्म हो जाएगा ये ए अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस टू, सिंपल। अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालो, ठीक है। ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो टी प्लस टी अपॉन में टी माइनस वन और टी प्लस टू इज इक्वल्स टू टी माइनस वन टी प्लस टू और ए टी प्लस टू प्लस बी टी माइनस वन। यहाँ से यहाँ ये तो कट गया, तो यहाँ बच गया टी प्लस टू इज इक्वल टू ए टी प्लस वन प्लस बी टी माइनस वन, टी प्लस टू था ना, सॉरी यहाँ पे आ गया टी प्लस टू ए इंटू टी प्लस टू प्लस बी टी माइनस वन, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, अब ए और बी का यहाँ से कैसे वैल्यू निकाले, ये जो आया टी प्लस टू इज इक्वल्स टू ए टी प्लस टू प्लस बी टी माइनस वन। अब देखो यहाँ पे क्या करो, टी का वैल्यू यहाँ पे वन रख दो। अब टी का वैल्यू अगर जब वन रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन प्लस टू, यहाँ पर भी थ्री है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो, ठीक है। जब टी इज इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करोगे तो बी तो हट जाएगा। अब आराम से यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा वन, ठीक है। ए का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा वन। अब सिमिलरली एक बार
टी इज इक्वल टू -2 पुट करो, -2 + 2 0 इज इक्वल टू ए, -2 + 2 ये भी 0 खत्म, प्लस बी टी, टी की जगह -2 पुट करो तो -2 -3 -3b, सॉरी -3 मतलब -3b, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया -3b, इसका मतलब b का वैल्यू तो यहाँ से 0 मिल रहा, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0 मिल रहा है, सिंपल, ठीक है। t का वैल्यू यहाँ पे -2 तो पुट करो, देखो t का वैल्यू 1 इसलिए पुट किया क्योंकि a का वैल्यू हम लोग निकाल पाए, तो t का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करो तो 1 + 2 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ गया। अब एक बार t इज इक्वल टू -2 पुट करो, इसलिए पुट करो क्योंकि यहाँ से अब a का वैल्यू 0 मिल जाए, ठीक है। a मतलब यहाँ से हट जाए तो आसानी से तुम b का वैल्यू यहाँ से निकाल पाओगे। देखो -2 -1 कितना हो गया -3b, वो तो 0, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ओके। तो ठीक है ना, हो गया खत्म। तो यहाँ से b का वैल्यू 0 मिल रहा है और a का वैल्यू 1 मिल रहा है, तो t + 2 अपॉन t - 1 और t + 2 कितना मिल रहा है, a अपॉन t - 1 मतलब 1 अपॉन t - 1, वो तो 0 ही हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बोथ साइड कर लो, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, t के रिस्पेक्ट में आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये तो मिल रहा है कितना ln mod t - 1, ठीक है ना, ln mod t - 1 वो तो मिल गया, तो यहाँ से कितना ये 2 इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन 2, एक 2 था ना बाहर में, 2 इंटीग्रेशन में था ना, नहीं सॉरी 2 तो यहाँ नहीं था ना, हाँ यहाँ था, तो ln mod t - 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dt तो t हो जाएगा, तो 2t - 2 ln mod t - 1, ठीक है। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, t² माना था 1 + x + y का बराबर, तो t हो जाएगा √1 + x + y, ठीक है। देखो t हो जाएगा √1 + x + y, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा 2t - 2 ln mod t - 1 इज इक्वल्स टू कितना का था x + c, ओके, x + c था ना, तो x + c तो एज इट इज जो था वो तो रहेगा ही, तो 2 √1 + x + y - 2 ln mod √1 + x + y - 1 इज इक्वल टू x + c, ये हो गया तुम्हारा जनरल सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx √1 + x + y इज इक्वल टू x + y - 1, ठीक है। और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, dy अपॉन dx √1 + x + y इज इक्वल टू x + y - 1, ठीक है। तो 1 + x + y को मैंने t² पुट कर दिया, बहुत सारा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy अपॉन dx का मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए इसलिए, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2t dt अपॉन dx - 1, यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको मिल जाएगा इन द टर्म्स ऑफ x एंड t, फिर t वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो और x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, ठीक है, ओके। तो 2t² dt अपॉन dx इक्वल्स t² + t - 2 ये आ गया। अब 2t² dt को यहाँ पे रखो, t² + t - 2 को डिवाइड में ले जाओ, इंटीग्रेशन dx, इसका तो आ गया x + c, अब उसका इंटीग्रेशन करना था तो इंटीग्रेशन 2t² अपॉन t² + t - 2 dt, 2 को बाहर ले लो तो t² अपॉन t² + t - 2, ठीक है। तो देखो ये दिख रहा है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वाला टाइप दिख रहा है, ओके। तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल टाइप दिख रहा है, इसका मतलब ये रैशनल फंक्शन तो है। किस टाइप का रैशनल फंक्शन है, ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमेशा तुमको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम पार्शियल लगा सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिर वो होगा लॉन्ग डिवीजन, तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन मैंने लगाया, तुम यहाँ पे अब नया एक सीख लो चीज़ की। मैंने यहाँ पे मैंने ये वीडियो में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ है, वैसे न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर जैसा बनाने का कोशिश करो, ताकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो नीचे में था टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, तो ऊपर में जो टी स्क्वायर तो था ही, तो प्लस टी माइनस टू कर दो, फिर एक बार माइनस टी प्लस टू कर दो, ठीक है। प्लस टी माइनस टू प्लस टू कर दिया, तो टी स्क्वायर है, मतलब ओरिजिनल वाला डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल टर्म जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, खत्म। अब टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, अब सेपरेट कर दो। सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन टी प्लस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ठीक है। न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से तो कम ही है ना, बस टी प्लस टू, ये दो लीनियर फैक्टर में टूट गए, टी माइनस वन और टी प्लस टू में। अब यहाँ पे पार्शियल आराम से लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अगर किसी को अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, कि ये पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल कैसे है, तो देख लो ना, टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर कौन सा पॉलिनोमियल है, इट इज अ मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल बोल दो या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तुम बोल सकते हो, ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप है, ओके। तो बाकी सब आप कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना, कैलकुलेशन है और पार्शियल फ्रैक्शन का लॉजिक है बस, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे टाइप 2 में, ठीक है। टाइप 1 डिस्कस हो चुका है, अब टाइप 2 में क्या है ना, देखो टाइप 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन मिले, ठीक है ना, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना, लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन अगर तुमको मिलता है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लीनियर अपॉन लीनियर मिलता तो वो कैसे तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, विद द स्पेशल कंडीशन, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन मिलना चाहिए विद सम स्पेशल कंडीशन। वो स्पेशल कंडीशन ये है कि b1 प्लस a2 अगर 0 के बराबर है तभी तुम ये मेथड लगा पाओगे, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर b1 प्लस a2 अगर b1 प्लस a2 नहीं है तब उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल होमोजेनियस मेथड, हम लोग उसके लिए डिस्कस करते हैं, ओके। तो अब मेथड एक बार देख लेते हैं। तो इसका मेथड क्या होता है, अगर लीनियर अपॉन लीनियर है तुम्हारे पास तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x dy एंड y dx वाले जो टर्म्स है उन टर्म्स को क्लब करो एक साथ, मतलब एक क्लब मतलब एक साथ रखो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सबको क्वेश्चन मैं लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो मेथड, सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे पास है, ठीक है ना। अब कुछ लोग ये सोच सकते कि अच्छा भैया लीनियर एक्सप्रेशन मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। अच्छा, तो न्यूमरेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो अलग है, डिनोमिनेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो अलग है। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट हो सकता है, अगर सेम हुआ तो, अगर तो खुद ही दिमाग लगाओ ना, अगर सेम हुआ तो ऊपर वाला नीचे वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तब तो हम लोग का डिस्कशन वहीं पे खत्म हो गया। अगर सेम हुआ तो हम लोग का जो डिस्कशन है वो तो वहीं पे खत्म हो गया ना, समझ में आना। इसलिए न्यूमरेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन प्रेजेंट है और जो डिनोमिनेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन प्रेजेंट है दैट हैव टू बी डिफरेंट, ओके। a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2 होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 अगर है तब इस मेथड की हम लोग चर्चा करते हैं, अगर नहीं है तब होमोजेनियस
मेथड पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, जो मैं बताऊंगा। ओके, तो ये हमेशा याद रखना, b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। b1 मतलब क्या, न्यूमरेटर में जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसका y का कोफिशिएंट अपॉन जो डिनोमिनेटर में जो है उसका x का कोफिशिएंट का अगर एडिशन 0 आता है तब तुम इस मेथड पे जाओगे, ठीक है। b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, इसको याद रखना है। आओ क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन तो शायद नहीं लाए है। अच्छा, इसका क्वेश्चन अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब रुको, इस टाइप को तुम अभी समझ के चलो। होमोजीनियस पे, ठीक है ना, होमोजीनियस टाइप जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उस पे वहां पर भी रेड्यूसिबल होमोजीनियस टाइप है, ठीक है ना, रेड्यूसिबल होमोजीनियस मेथड है, वहां पे हम लोग फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे और उस पे क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे तुमको ज्यादा क्लियर होगा कि b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 है तब कैसे होगा, b1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 नहीं है तब कैसे होगा, ठीक है। तो पहले वहां तक के लिए इसको छोड़ कर रखते हैं, ठीक है ना। होमोजीनियस पे जब हम लोग आएंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, अब टाइप 3 में आओ। टाइप 2 में एक बार फिर से हम लोग आएंगे, ठीक है ना, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से आएंगे होमोजीनियस पे, ठीक है ना। होमोजीनियस पे वापस में ये टाइप पे हम लोग आएंगे, आराम से यहाँ पे डिस्कशन होता रहेगा हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ पोलर कोऑर्डिनेट्स टाइप 3, ये लास्ट टाइप है, ठीक है, रेड्यूसिबल वेरिएबल टाइप का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का लास्ट टाइप है ये। अच्छा, तो ये लास्ट टाइप बोल क्या रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अब आओ यहाँ पे देखा जाए क्या होता नहीं होता। देखो, पहला जो हम लोग का जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब जो दूसरा जो हम लोग का सेट है ना, दूसरा जो हम लोग के पास पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म है, ठीक है ना, क्या फॉर्म है। तो फर्स्ट वाला फॉर्म क्या है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। सेकेंड फॉर्म है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये है सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म, ठीक है भैया। दूसरा वाला जो है, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। अब दूसरा वाला जो सेट है उस पर क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, और यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे है हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म। तो देखो, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग हमेशा x को सब्स्टिट्यूट करते हैं r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। मैं इसका भी प्रूफ भी बताऊंगा। जिसको इसको याद करने का मन नहीं है वो डेरिवेशन से भी जा सकता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आप डिराइव करने नहीं बैठोगे, ठीक है ना। कोई इफ एंड बट नहीं, आपको ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता मैं डेरिवेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो देखो, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे क्या होता है, x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं r cos थीटा और y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं r sin थीटा, ठीक है। देखो, हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, हम लोग हमेशा x को सब्स्टिट्यूट करते हैं r sec थीटा और y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं r tan थीटा, ठीक है। अभी तक तो बस ये तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो याद होना चाहिए, तभी आप ये इस फॉर्म में हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक है ना, x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा हम लोग पढ़ते हैं, तो भाई बचपन में तुम लोग पढ़ा ही होगा। और ये नया है हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। अरे नाम पे ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, नाम है जस्ट फॉर जो काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने नाम बस बोल दिया, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बस आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो बस याद रखो, x इक्वल टू r
सेक थीटा और वाई इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, प्रूफ कैसे नहीं है, कैसे आया, ठीक है देखो आप, पोलर कोऑर्डिनेट्स, देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग के पास क्या होता है, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं मोर प्रिसाइजली, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है ना, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको हमेशा हम लोग x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लेते हैं और y को लेते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तब मेरे को क्या मिलेगा, देखो ऐड करने से पहले सबसे पहले ये करो, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, तब मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, यहाँ पे मेरे को मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको ऐड करो, बेसिकली मेरे को चाहिए यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, क्यों चाहिए, उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा निकालने से आर स्क्वायर का वैल्यू, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आर स्क्वायर का मेरे को वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पे आसानी से निकाल लूंगा जब मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा। ठीक है, अरे मेरे भाई स्क्वायरिंग जब करोगे तभी तो यहाँ पे आर स्क्वायर का टर्म आएगा ना, तो बस बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब मैंने ऐड किया तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाएगा ना, तो बस तो आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड, डिफरेंट कर रहा हूँ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो मेरे को क्या मिलेगा, 2x dx, सॉरी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x ही हो जाएगा ना, हाँ सॉरी 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2y dy अपॉन dx, आर स्क्वायर का क्या क्या मेरे को मिल जाएगा 2r dr अपॉन dx। ठीक है, 2r dr अपॉन dx, देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ देखो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या मिल रहा है, देखो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा, देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। ठीक है, तो क्या यही मेरे को प्रूफ करना था, क्या यही प्रूफ करना था ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, यही आया प्रूफ करके, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। ठीक है, अब अगर जिसको ये समझ नहीं आया कि ये मैंने कैसे सिंप्लीफाई करके लिखा, उसके लिए यहाँ पे अब तुम देखो आराम से, मैंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी एक्स है ना, क्योंकि तुम पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा मान लो कि एलसीएम ले लो डी एक्स, अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू आर डी आर अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ से तो कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। तो यहाँ से मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आया यहाँ से यहाँ सिंप्लीफिकेशन कैसे होके कैसे आया, तो ये समझ लो कि इसको देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इट इज अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियल्स ऑफ वाई एंड एक्स, या फिर एक्स एंड वाई कभी कभी हो जाता है, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी वाई भी फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। जब भी डिफरेंशियल्स का रेशियो है, मतलब फ्रैक्शन बोले सॉरी, रेशियो रेशियो फ्रैक्शन एंड रेशियो आर नॉट द सेम थिंग, ठीक है। रेशियो है रेशियो, फ्रैक्शन नहीं रेशियो। तो इसलिए फिर क्या डी एक्स एलसीएम लेके वो क्या बोलते कैंसिल आउट कर दिए, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू आर डी आर हो गया, जो मेरा रिक्वायर्ड जो प्रूफ था वो। अब ये तुमको याद होना चाहिए, ओके। अगर किसी को याद नहीं है तो प्रूफ देख लो, ठीक है। प्रूफ तुम लोगों के सामने, प्रूफ में क्या करना है, बस आर स्क्वायर का तुमको वैल्यू यहाँ से निकालना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। फिर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देना विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर तुमको आसानी से ये जो रिक्वायर्ड जो फॉर्म है सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्म है वो मिल जाएगा। अब दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, दूसरा बोला कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। सेकेंड प्रूफ में बोल रहा है, सेकेंड में बोला कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर होता है किसका, आर स्क्वायर डी थीटा का, ठीक है। तो अब मेरे को जो प्रूफ करना है उसमें आर और थीटा दोनों ही का टर्म्स में मेरे को चाहिए, ठीक है ना। आर और थीटा आना चाहिए। अच्छा आर और थीटा आएगा कैसे, देखो अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे x इक्वल टू आर cos थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा ना। अगर मैं y बाई एक्स यहाँ पे अब निकालूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y बाई एक्स निकालूं तो यहाँ पे कितना मिलेगा, y बाई एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, y बाई एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, ये मिल गया, ठीक है। ये सब तो आप लोगों ने किया ही होगा, आई होप। y बाई एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा निकालते, फिर थीटा का वैल्यू निकालते, ठीक है ना। ये सब तो यूज होता है, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते, ठीक ना। ये क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म पढ़ते थे, तो वहाँ पर अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो y बाई एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सॉरी आर नहीं टेन थीटा, आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालते थे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। वो सब अलग बात है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे करना क्या है ना, यहाँ पे करना क्या, y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा निकालने के बाद अब आपको फिर से डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, खत्म। ये करना y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देखो अलग पेज में मैं बता दे रहा हूँ, y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, डिफरेंशिएट कर लो बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, अब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, आओ y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन, खत्म। नाउ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज अगेन डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। चेन रूल बस, ठीक है। थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी एक्स, टेन थीटा, देखो टेन ऑफ डब्बा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डब्बा, फिर नाउ डब्बा का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, डब्बा का डिफरेंशिएशन इज डी थीटा अपॉन डी डब्बा अपॉन डी एक्स, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, डब्बा का देगा थीटा, बस हो गया। तो यहाँ पे आ गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगेन डी एक्स हो गया, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वहां हो जाएगा तो dx, तो dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में एक dx बचेगा, dx से ये dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
तो ये तो अब मेरे ये यहाँ तक अभी दिस सिनेरियो ये मेरे को निकल के आ रहा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अच्छा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो निकल गया ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो तो मैच खा रही है यहाँ पे, वो तो मैच हो रही है ना एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब इक्वल टू के इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में मेरे को चाहिए क्या, आर स्क्वायर डी थीटा। अच्छा आर स्क्वायर डी थीटा मेरे को चाहिए है यहाँ पे, इसका मतलब एक्स को हटाना है, एक्स को हटाओ। अच्छा एक्स को मैं कैसे हटा सकता हूँ, अच्छा एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट क्या किया था, आर कॉस थीटा। ओहो एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट क्या किया था, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा ना, सब्स्टिट्यूट मतलब एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म में, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हम लोग यूज करते हैं और वाई को आर साइन थीटा यूज करते हैं। तो x का वैल्यू जो r cos थीटा है वो यहाँ पे ला के पुट कर दो, क्योंकि मेरे को x को हटाना है ना, x को हटाने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, तो मेरे को जो दिख रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो r स्क्वायर x का जगह मैं r cos थीटा जब पुट करूंगा तब यहाँ पे क्या जाएगा x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिख रहा है। एक्स डिवाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू वहां देखो एक्स स्क्वायर का जगह मतलब एक्स का जगह आर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो था वो तो अपने जगह यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल ना खत्म, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। तो आर स्क्वायर डी थीटा मिल गया। क्या हम लोग को प्रूफ हो गया क्या? यही तो हम लोग प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना था। देखो यही तो प्रूफ करना था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या आ रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। तो हेंस प्रूव्ड है ना, हेंस प्रूव्ड। ऐसे आप प्रूफ आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। प्रूफ बहुत ईजी है, ठीक है, आप बस प्रूफ याद रखो। लेकिन मेरा सजेशन तो यही है फिर से कि आप एक बार जो फॉर्म्स है दोनों फॉर्म्स है वो आप बेसिकली जो चार जो फॉर्म है, ठीक है, इसका भी मैं अभी बताऊंगा आपको प्रूफ। इन चारों फॉर्म को तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कोई इफ एंड बट नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आप फिर डेरिवेशन करने नहीं बैठोगे। इन केस अगर आप भूल जाते हो, ठीक है ना, कि क्या है नहीं है, ठीक है ना, कौन किसके बराबर, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसके लिए मैंने प्रूफ बता दिया, ठीक है ना। गलत करने से अच्छा आप एक बार फटाक से प्रूफ करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस एक क्वेश्चन जैसे आप जानते हैं एक क्वेश्चन तो +4 का होता है ना, बस तो छोड़ना तो नहीं है अपने को। तो सिमिलरली अब प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म भी, तो वो भी कर लेते हैं ना प्रूफ, क्या दिक्कत है। आओ एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स को क्या बोला है रखने, x को रखने r सेक थीटा, y को रखने r tan थीटा। अब यही सिमिलरली वही r स्क्वायर का मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ। r स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, जब मैं बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। x इक्वल टू r सेक थीटा और y इज इक्वल टू r tan थीटा। अब यहां से क्या करो ना, अब इन दोनों को देखो, इसको और इसको और इसको, अब मेरे को आर स्क्वायर का मेरे को वैल्यू चाहिए। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आर स्क्वायर का वैल्यू, रुको एक मिनट एक सेकेंड, बहुत धीरे धीरे देखो, यहाँ पे मेरे को आर स्क्वायर का वैल्यू बहुत आसानी से मिल गया था जब मैंने इन दोनों को ऐड किया था। इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ से तो चुपचाप आर स्क्वायर वैल्यू आ गया ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा वाला आइडेंटिटी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब वो कब आएगा, जब तुम ये एक नंबर इक्वेशन और दूसरा नंबर इक्वेशन को माइनस करोगे। तो
कर दो ना माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे 1 से ही माइनस करना, तभी आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला टर्म। तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ रहा है, 1 ना, ये तो 1 है ही, 10 में पढ़ते हैं ये सब आइडेंटिटी, इतना तो आई हो पाता ही होगा, बस खत्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हम बोले थे ना, आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बताओ। सबसे पहले तो स्क्वायरिंग करोगे तभी तो आर स्क्वायर का टर्म आएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद माइनस इसलिए किया क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम लोगों को पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, इसलिए हम लोगों ने माइनस किया। वहां से आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल। कुछ है क्या, कुछ हार्ड तो ऐसा सच नहीं लगना चाहिए किसी को भी। हाँ, बस जो कोऑर्डिनेट्स है, जो हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट्स है, वो याद होने चाहिए। एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा, हो गया। अब देखो, अब अगेन सेम, बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, खत्म। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2r डी आर अपॉन डी एक्स। तो 2 हट गया, x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर r डी आर अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर डी आर अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से कितना गया, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, यही तो प्रूफ करना था। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, यही तो प्रूफ करना था। देखो, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ, खत्म। अब नाउ अगेन जो सेकेंड जो फॉर्म है उसको प्रूफ करने के लिए फिर से y बाय एक्स तुम करोगे, ठीक है ना, y बाय एक्स करो। अब x था r सेक थीटा, y है r tan थीटा, y बाय एक्स करो, r tan थीटा अपॉन r सेक थीटा, r कैंसल, y बाय एक्स इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा मतलब sin थीटा अपॉन में cos थीटा, सेक थीटा मतलब 1 अपॉन cos थीटा, मतलब क्या, कितना गया, y बाय एक्स बराबर sin थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू cos थीटा, मतलब y बाय एक्स तो आ गया अपने पास sin थीटा, ठीक है, y बाय एक्स बराबर sin थीटा। अब क्या करो, अब बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो फॉर्म है वो लेके आना पड़ेगा। वो इसलिए आएगा जब मैं बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x। किसी को अगर लगे कि भैया आपको कैसे पता कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, ऐसा किसी को लग सकता है, ठीक है ना, तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मजबूर हूँ फॉर्म को डिराइव करने पे, है ना। अब वो फॉर्म डिराइव तभी होगा जब मैं यहाँ पे बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, खत्म बात। बस कर दो ना, अब एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, एक्स का तो 1, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा होता है क्या डिफ्रेंशिएशन, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखना, कॉस थीटा फिर डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होता है, ठीक है ना, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन बोल देते हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और इंटीग्रेशन बोल देते हैं कॉस थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, ना, रिवर्स प्रोसेस। चलो ठीक है, साइन ऑफ डब्बा का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस डब्बा, विदिन डब्बा का डिफ्रेंशिएशन इज डी थीटा अपॉन डी एक्स। डब्बा का जगह क्या है, थीटा, ठीक है ना, यूवी रूल, सॉरी यूवी रूल बोल रहा हूँ मैं, हाँ यूवी रूल नहीं, चेन रूल,
तो x dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, खत्म। अच्छा, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ, कितना होगा? एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी एक्स, एक्स डी वाई वाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी एक्स भी वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डी एक्स से डी एक्स, ये डी एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से मैं ये डी एक्स हटा दे रहा हूँ और यहाँ से मैं ये डी एक्स हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो अगेन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा आ रहा है ना, यहाँ पे तो मेरे को चाहिए कि आर स्क्वायर सेक थीटा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा चाहिए ना, मेरे को तो यहाँ पे आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा चाहिए। इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अच्छा, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स तो आ गया ना, तो यहाँ से अब मेरे को एक्स को हटाना है। एक्स कैसे हटेगा? जो पहले जो हम लोगों ने एक्स का जो वैल्यू लिया था, एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा, जो कि हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है, ठीक है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका जो वैल्यू लिया था वो वैल्यू यहाँ पे लाके आप सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब पुट कर दो ना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा, मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, यहाँ से डी थीटा। कॉस थीटा मतलब 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज अगेन सेक थीटा, ओके, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत आसान है, समझ में तो आया होगा। तो ये आ गया ना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा और डी थीटा आ गया, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये खत्म होता है यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब मेन जो डाउट है, कि डाउट जो आता है बेसिकली, मुझे भी आता था, ठीक है, कि इसको लगाना कब है, ठीक है ना, मतलब कि अप्लाई कब करेंगे, ठीक है, अप्लाई कब करेंगे, क्वेश्चन देख के तो समझ में आना चाहिए ना कब अप्लाई करना चाहिए। देखो जो इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये क्वांटिटी दे रखी है ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको देख के हम लोग जज करेंगे, ठीक है। रुक इक्वल्स टू के इस तरफ जो क्वांटिटी दे रखी है उसको देख के हम लोग जज करेंगे। ये जो फर्स्ट जो सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म है उसका ही इक्वल्स टू के एलएचएस में तुमको देखना है, दूसरे वाले में मत देखना। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको देखने को ये मिले कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, ये यहाँ पे मतलब ये फॉर्म है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको अगर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अगर देखने को मिले, तब वहाँ पे तुम x का जगह तुम r cos थीटा पुट करोगे और y का जगह r sin थीटा पुट करोगे। जब x dx प्लस, बीच में प्लस होना चाहिए, प्लस y dy वाले अगर टर्म्स तुमको मिल गए एक साथ लिखे हुए, तब तुम वहाँ पे r dr सब्स्टिट्यूट, मतलब r dr पुट कर देना और x का जगह r cos थीटा और y का जगह r sin थीटा वहाँ पे पुट कर देना। इसको नहीं देखना, ठीक है ना। दूसरे वाले को, दूसरे वाले क्या के बेसिस पे तुम याद मत करो, ठीक है ना। पहले वाला जो दे रखा है एक्स डी एक्स प्लस रहेगा, तब तुम x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले में अगर माइनस रहा x डी एक्स तो y डी वाई तो सेम ही है ना मेरे भाई। अगर बीच में माइनस रहा तब हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स तुम यूज कर लेना, दैट इज x इक्वल टू आर सेक थीटा एंड y इक्वल टू आर टेन थीटा वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हाइपरबोलिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। दूसरे वाले को अगेन मत देखो, ठीक है। दूसरे वाले से तुम याद मत करो, फर्स्ट वाला जो फॉर्म दिया हुआ इसका फर्स्ट, इसी से याद करो। बीच में प्लस रहेगा तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना, तुमको उसी समय चमक जाएगा कि अच्छा ये पोलर कोऑर्डिनेट्स मेरे को, ये इस टाइप का जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है मेरे को उस पोलर कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करना, ठीक है ना। उसके हिसाब से तुम कोऑर्डिनेट्स लिख लेना, ठीक है। अगर बीच में माइनस रहा तब
ये वाले कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। और अगेन एक्स डी वाई और वाई डी वाई के अबाउट प्लस माइनस रहा तब, क्योंकि एक्स डी एक्स और यहाँ पर भी एक्स डी एक्स सेम ही है, वाई डी वाई यहाँ पे तो सेम ही है, ठीक है ना। इक्वल्स टू के इस तरफ वाले पार्ट को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड में अगर प्लस रहेगा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस रहा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का टर्म रहा, तो एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करना। अगर इक्वल्स टू के इस तरफ में अगर माइनस रहा, एक्स डी एक्स है और यहाँ पर वाई डी वाई है, तो एक्स इक्वल्स टू आर सेक थीटा, वाई इक्वल्स टू आर टेन थीटा पुट कर देना, कोऑर्डिनेट्स खत्म, दैट्स इट, ठीक है। यही है पोलर कोऑर्डिनेट्स टाइप 3। आप क्वेश्चन करते तब तुमको समझ में आएगा। हाँ, ये सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स। अब तुम पहले ये देख के बताओ कि तुमको दिख रहा है क्या कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं, दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स है, तो डायरेक्टली तो वेरिएबल सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है ना, तो अब इसको मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब रिड्यूस में भी मैंने 3 टाइप बताया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 मैच हो रहा है क्या? कहाँ मैच हो रहा है? कहाँ मैच हो रहा है टाइप 1? डी वाई अपॉन डी एक्स कहीं भी तुमको दिख रहा है कि फंक्शन है किसी लीनियर एक्सप्रेशन का? नहीं। टाइप 2 दिख रहा है क्या? टाइप 2 तो हालांकि मैंने एक आइडिया दे दिया, उसको होमोजीनियस में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी टाइप दिख रहा है क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स लीनियर अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन का फॉर्म में है? नहीं दिख रहा। तो टाइप 3 पे जाओ। टाइप 3 पे दिख रहा है क्या? ओ भाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी, अभी मैंने याद करा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर, इज इक्वल टू आर डी आर। ये देख, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब कौन सा क्या बोलते कोऑर्डिनेट्स यूज करोगे? सर्कुलर वाले कोऑर्डिनेट्स में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट्स है उसके जगह आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा पुट करोगे ना। तो देखो इसका शक्ल देखो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और इसका शक्ल देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। मैंने तो पहले ही बोला था इक्वल्स टू के इस तरफ वाले में, और सबसे पहले वाले जो फॉर्म है उस पे हम लोग अपना बेसिस बनाएंगे, उसको देख के ही हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग को बेसिकली यूज करना है, खत्म। तो कौन सा यूज होगा बताओ? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या है? आर डी आर दिख रहा है, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लगा दो, खत्म। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये हो जाएगा, तो सिंपल आर डी आर इसका जगह तो पुट कर सकते हैं ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर, खत्म। अब आता है यहाँ पे, क्योंकि अब पूरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब उसको तुम पूरे आर और थीटा के टर्म्स में अब तुम इसको चेंज करोगे, ठीक है ना। देखो कैसे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर भी आर कॉस थीटा, ठीक है। अरे रुको, एक्स का जगह आर कॉस थीटा पुट कर लो, रुको जाओ, एक्स का जगह आर कॉस थीटा यहाँ पुट कर लिया ना। हाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक और फॉर्म दिख रहा है तो मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक और फॉर्म दिख रहा है ना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स कौन सा फॉर्म है? अच्छा, एक्स डी एक्स, एक मिनट रुक जाओ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, सॉरी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स कौन सा फॉर्म है? आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा दिख रहा क्या? तो बस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आके यहाँ पुट कर लो, खत्म, ठीक है। मेन जो है बस वहाँ एक्स का जगह ठीक से पोलर कोऑर्डिनेट तुमको पुट करना पड़ेगा, और इसका हम लोग आइडिया लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर बीच में प्लस तो आर डी आर वाला, सॉरी बीच में प्लस तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाला कोऑर्डिनेट हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अगर बीच में माइनस रहा था एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा वाला इस्तेमाल कर लेंगे। और ये तो सिंपल है, आर स्क्वायर डी थीटा और यहाँ पे आर डी आर। देखो अब ये जो कन्वर्ट हो गया ना, वो जो पूरी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई आर और थीटा के टर्म्स में, दिख रहा आर और थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, जो कि पहले एक्स और वाई के टर्म्स में थी। तो अब देखो आर डी आर इज इक्वल टू आर,
ये कितना हो गया आर कॉस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा ना, देखो देखो आर क्यूब कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है आराम से, देखो आर डी आर तो यहीं रखो, आर क्यूब को नीचे ले जाओ, यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे डी थीटा, वेरिएबल सेपरेट अब आराम से यहाँ पे हो गया। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, सॉरी बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन करो और बनाओ इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज अगेन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो गया साइन थीटा हुआ कि नहीं, इक्वल टू है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, कंफ्यूज मत होना, तो साइन थीटा, ठीक है। तो डी आर अपॉन आर स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन आप कर लो, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर स्क्वायर मतलब क्या, इंटीग्रेशन आर का पावर -2 डी आर बराबर साइन थीटा प्लस सी यहाँ कितना हो गया आर -2 + 1, यहाँ -2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया आर -1 अपॉन में -1 तो -1/r, -1/r इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी। ये हम लोग का निकल के आता है आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। -1/r इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी, लेकिन जो हम लोग का जनरल जो सोल्यूशन आया वो आर और थीटा के टर्म्स में आया ना, तो इस आर और थीटा को कन्वर्ट करना अगेन इन द फॉर्म ऑफ इन द वेरिएबल्स ऑफ एक्स और एक्स एंड वाई, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था, ओरिजिनल जो हम लोग के पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था वो तो एक्स और वाई के वेरिएबल्स में था ना, अब जो आर और थीटा के वेरिएबल्स में आ रहा है, ठीक है ना। अब मेरे को आंसर चाहिए भाई एक्स और वाई के टर्म्स में, खत्म बस खत्म। आर के जगह क्या मैं पुट कर सकता हूं बताओ, देखो आर के जगह तुम पुट कर दो क्या, एक मिनट, यहां पे देखो, यहां पे अब तुम लोग को ये कंफ्यूजन आ सकता है ना, ये कंफ्यूजन आ सकता है कि आर का जगह अब मैं क्या पुट करूं, देखो बहुत ध्यान से, एक्स इक्वल टू जब आर कॉस थीटा था और जब वाई इक्वल टू आर साइन थीटा था, तब यहां से आर स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास निकल के आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आया था √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आर स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया था x² माइनस वाई स्क्वायर, तब यहाँ से आर का वैल्यू निकल आएगा x² माइनस वाई स्क्वायर। तो अब कौन सा वाला भैया आर ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, अच्छा तो पोलर कोऑर्डिनेट्स किसका इस्तेमाल किया तुम, इसका इस्तेमाल किया, तो आर भी किसका तुम यूज़ करोगे यहाँ पे आफ्टर बैक पुटिंग में, आर इज इक्वल टू ये वाला आर यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भैया नो प्रॉब्लम, तो यूज कर लो ना, खत्म, -1 अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी ना, साइन थीटा प्लस सी। अब साइन थीटा को भी हटाना है ना, तो अब ध्यान से यहां पे आओ, अच्छा y/x इज इक्वल टू tan थीटा था, मतलब tan थीटा का वैल्यू था y/x, sin थीटा का नहीं निकाल लेगा क्या, tan थीटा का मेरे पास वैल्यू था y/x, sin थीटा तो आराम से निकल जाएगा, देखो ट्रायंगल बनाओ, आप क्या ट्रायंगल बनाओ, tan थीटा मतलब क्या, ये x मतलब ये आ गया y/x, ये ठीक है, वहां से वहां साइन, यहां से यहां कॉस, वहां से वहां tan, खत्म। y/x tan थीटा कितना है यहाँ पे y/x, हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, कितना निकलेगा हाइपोटेन्यूज बताओ, √x² प्लस √y स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर सॉरी, ठीक है। यहां से साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा अपने पास y अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, खत्म। दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ गया ना। आर और थीटा को एलिमिनेट करके हम लोगों ने एक्स और वाई का ओरिजिनल जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था,
उस पर चेंज कर दिया, क्योंकि आर और थीटा के टर्म्स में थोड़ी ही चाहिए, उनको तो एक्स और वाई के टर्म्स में चाहिए, खत्म। ठीक है, अब आराम से एक बार देख लो कैसे क्या किए। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। इसका बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे जज किया है। ठीक है, इसका बेसिस पे अब हम लोगों ने यहाँ पे जज किया था कि कौन सा कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज़ करें। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बीच में प्लस था, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा वाला ही हम लोग को यूज़ करना था। तो यूज़ हो गया आर डी आर, एक्स का जगह आर कॉस थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये सब एकदम स्मूथली चलता गया। यहाँ पे आ गए, आर और थीटा को अगेन चेंज कर दो किस पे, मतलब जरूरी नहीं है एक्स और वाई में ही चेंज करना। सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई में ही चेंज करना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस वेरिएबल में तुमको दे रखे, डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस वेरिएबल में तुमको दे रखे, उस वेरिएबल में तुमको एट द लास्ट जो तुम्हारा आर और थीटा आएगा उसको चेंज करना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, बेसिक मतलब मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड क्या है, एक्स वाई जेड से ही हम लोग काम चला लेते हैं। लेकिन पता नहीं कल को यू वी डब्ल्यू दे दे, अरे हो ही सकता है यू वी टी डब्ल्यू दे दे, बोल दे यू वी टी डब्ल्यू कैसा वेरिएबल्स है, मतलब बोल देगा ऐसे यू वी टी डब्ल्यू वेरिएबल्स है, ताकि तुम लोग उसको कांस्टेंट ना समझो, खत्म बात। ठीक है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत प्रिसाइज मैनर में बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई के टर्म्स में हमेशा तुमको एक्सप्रेस करना। जिस वेरिएबल के टर्म्स में तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसको उस वेरिएबल के टर्म्स में तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एट द लास्ट। फिर तुम यहाँ पे बोलोगे दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ योर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, किसी को क्लियर ना दिखे। ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, अब आप लोग ना इसको पॉज करके अब आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पॉज करो, अब आराम से इसको ट्राई करो, कौन सा कोऑर्डिनेट्स लगेगा नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तुम सिंप्लीफाई करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा ये टर्म, जैसे मैंने अभी तुमको सिंप्लीफाई करके दिखाया था ना, वैसे सिंप्लीफाई कर लो। और क्या है यहाँ पे, आओ चलो करते हैं। सो करते फिर से मिनिमाइज और करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर, जब भी ऐसा कुछ है ना डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। जैसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो डी एक्स डी एक्स वाई डी वाई, ओके, डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ना। ठीक है, तो डी एक्स तो कट गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, तुमको खुद चमक जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा चीज आया अपॉन में, ये पूरा चीज आया। ओके, अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रेजेंट है ही पहले से, कोई नहीं। चलो अच्छा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्या, जो अभी मैं हम लोगों ने पढ़ गया है, कुछ हो रहा है। देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई किसके बराबर था, बोलो। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई किसके बराबर था, बोलो बोलो बोलो। आर डी आर के बराबर था ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भाई आर डी आर के बराबर था, रहे कि नहीं। तो वहां पे आ जाएगा आर डी आर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का जाएगा कितना आ जाएगा आर डी आर, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का जगह क्या आ जाएगा, रुको रुको सबसे पहले तो ये लिखो, आ जाओ ये लिखो सबसे पहले,
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, अगेन प्लस है, यहाँ पे प्लस है, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, प्लस है, प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डी आर लिख दिया, ठीक है, ये आर यहाँ पे डी आर अपॉन में, अब क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कौन सा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे तो साफ ही साफ चमक रहा है ना। देखो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कन्वर्ट करें आर और थीटा के टर्म्स में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुमको पता है ना आर स्क्वायर होता, अभी हम लोगों ने डिराइव किया, तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अगेन आर स्क्वायर, ठीक है भैया। तो यहाँ से तो r से r एक कट गया, तो डी आर अपॉन आर डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से एक बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर है क्योंकि रूट से निकलेगा तो एक r बच जाएगा, तो यहाँ से आ गया कितना आर डी आर इज इक्वल टू आर डी थीटा मल्टीप्लाइड में 1 माइनस आर स्क्वायर, तो आर डी आर अपॉन में आर इज इक्वल टू सॉरी आर डी आर तो यहीं रहने दो, आर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर को यहाँ लिया इज इक्वल टू डी थीटा, अगेन आर से आर कैंसिल, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, डी आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इज कितना होता है बताओ, अरे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन है ये बताओ, साइन इनवर्स आर हो जाएगा ना, यहाँ पे दिख रहा क्या, दिखा क्या, अरे साइन, अरे मेरे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ तो आर है ना, तो साइन इनवर्स आर इक्वल्स टू थीटा प्लस सी, नाउ अगेन आर और थीटा के टर्म्स में, समझ में आया, आर और थीटा के टर्म्स में है ना, तो अगेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसमें क्या है, उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स है, तो एक्स और वाई को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो, खत्म। साइन इनवर्स आर की जगह मैं आर की जगह क्या लिखूं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की जगह क्या लिखूं, अगेन जो मैंने अभी यहाँ पे निकाला था ना, देखो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए ना, अच्छा, tan थीटा का मतलब y बाई एक्स था ना, tan थीटा का मतलब y बाई एक्स था, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू है y बाई एक्स, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस सी, ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसका हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल हो रहा है वो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा वाला इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि x dx प्लस y dy से हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ वाला था, उस तरफ वाला क्वांटिटी है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, और इसमें बीच में प्लस है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा वाला जो है वो वाला यूज करेंगे। अब कुछ डाउट्स, ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि भैया देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई तो ऊपर में दे रखा है, अगर डिनोमिनेटर में ध्यान से सुनना, ऊपर में वहाँ पे देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई वाला टर्म दे रखा है, जिससे हम लोगों ने आराम से आर डी आर लिख दिया, क्योंकि ऊपर में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दे रखा था। अब किसी का डाउट ये आ जाए,
अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, अगर मान लो कि डिनोमिनेटर में एक्स डी वाई, ध्यान सुनना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ना दे के, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ना दे के अगर ये दे दे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई दे दे, मतलब न्यूमरेटर में तो ये था ना, अगर डिनोमिनेटर में ये दे दे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई दे दे, तब कौन सा कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे? तब तो मतलब तब तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा ना, तब तो तुम लोग पूरे कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा यूज करे, जो कि सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो वाला यूज करे, कि हाइपरबोलिक क्या बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करे, क्योंकि अब तो न्यूमरेटर में तो ये वाला यूज हो रहा है, डिनोमिनेटर में तो ये वाला यूज होगा ना। ऐसा नहीं देगा, ऐसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि थीटा, देखो, क्योंकि जो हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है ना, वो आर और थीटा के टर्म्स में आ रहा है, इसलिए अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा दो वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा है ना, आर और थीटा के टर्म्स में। ऐसा नहीं होगा कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आर कई फॉर्म्स में होगी, तब तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही सबसे पहले कहलाएगा नहीं, है ना। अगर तुम सोचो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, वो पूरे आर के टर्म्स में है, मतलब कि एक ही वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी, तब तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई नहीं, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव मतलब क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक डिपेंडेंट टर्म एक इंडिपेंडेंट टर्म। तो एक डिपेंडेंट टर्म और एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव का टर्म्स में। तो वो तो दोनों तो होना ही चाहिए। अगर किसी का डाउट है कि भैया ये भी हो और ये भी हो, न्यूमरेटर में तो ये तो था ही क्वेश्चन में, अगर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में अगर ये होता, तब तो यहाँ पर भी आर डी आर है, यहाँ पर भी आर डी आर है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करते? तो वैसा क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन सेट इस तरीके से होता है कि आफ्टर जो तुम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, आफ्टर जो पुट वुट करके जो सिंप्लीफाई करके जो कैलकुलेशन करोगे, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे, वो एक वैल्यू तो आर के टर्म्स में आएगा और एक वैल्यू जो पुट करोगे वो तो थीटा के टर्म्स में फॉर श्योर आएगा ही, तभी वेरिएबल सेपरेट होगा ना। वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं मेरे भाई, मतलब कि आर वाले टर्म्स एक तरफ, थीटा वाले टर्म्स एक तरफ, थीटा वाले टर्म्स एक तरफ, आर वाले टर्म्स एक तरफ ना, तो वैसे करके नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने तुमको शॉर्टकट में हमेशा इस पे ही फोकस करने बोला, पहले वाला जो फॉर्म है उस पे ही फोकस करने बोला, दूसरे वाला फॉर्म पे फोकस करने इसलिए तुमको नहीं बोल रहा, हमेशा याद रखना। बीच में प्लस तो आर डी आर लिखो और एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो यूज करो। अगर माइनस आए तब एक्स इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा तुम पुट करो, और आर डी आर इसके हिसाब से इसके हिसाब से पुट करो, खत्म, बस सिंपल। समझ में आया? शॉर्टकट मैंने क्यों बोला ये और ये करने, ठीक है ना। क्वेश्चन हमेशा डिजाइन ही पहले वाले फॉर्म और ये दूसरे वाले फॉर्म के बेस मान के हम लोग करते हैं, मतलब कि हम लोग करते हैं क्या, मतलब जो एग्जामिनर को उसी से ही सेट करता है, ठीक है ना। दोनों आ जाएगा तो भाई तो तुम भी थोड़ा दिमाग लो ना, दोनों आ जाएगा तब एक ही वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, दो टर्म्स होने चाहिए, एक डिपेंडेंट टर्म और एक इंडिपेंडेंट टर्म तो होना ही चाहिए, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई, खत्म। आई होप इतना तो क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो और एक डाउट हम जो सोच रहे आ सकता है यहाँ पे, अगर किसी को लगे कि भैया एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा जो है, जब आपने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया ना, देखो जो यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आर स्क्वायर क्या, जो आर है आर वो क्या कांस्टेंट है क्या? आ सकता है दिमाग में, आर क्या कांस्टेंट है क्या? नहीं, आर को हम यहाँ पे आप वेरिएबल मान के सॉल्व किए, क्योंकि जो लास्ट में जो क्योंकि जो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं ना, जो हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं टाइप 3 से पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म से, जो इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेट में हम लोग जो रिड्यूस कर रहे हैं, उसमें आर और थीटा दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है ना, आर और थीटा दोनों ही वेरिएबल है, तो आर तो यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है ना, आर तो यहाँ पे अब वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल मान के ही हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो हम जीरो भी कर सकते थे, कोई अगर इसको डाउट आए तब
मैं क्लियर कर देता हूँ, आर हेयर इज नॉट आर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, वेरिएबल है, वेरिएबल के तरह हम लोग यहाँ पे इसको ट्रीट करें, इसलिए डी आर अपॉन डी एक्स आ रहा है, ठीक है। वैसे पोलर कोऑर्डिनेट देखो, वैसे तो सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर क्या है, आर तो रेडियस है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो समथिंग कांस्टेंट टाइप कुछ आएगा, है ना, फिक्स्ड नहीं आएगा, समथिंग कुछ कांस्टेंट टाइप कुछ आ सकता है, ठीक है। वो तो कहने का बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन प्रेजेंट सिनेरियो हम लोग कांस्टेंट तो नहीं क्या बोलते, कांस्टेंट कंसीडर करके आर को नहीं चल रहे, क्योंकि जो हम लोग का वेरिएबल को जो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल में जब हम लोग कन्वर्ट किए तब दो वेरिएबल में आ गया, नाउ एक्स एंड वाई हैज बीन कन्वर्टेड टू आर एंड थीटा वेरिएबल टर्म्स, ठीक है ना, इसलिए आर और थीटा क्या इधर वेरिएबल है, ठीक है ना। अब जो डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो अब कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मेरे को जितना लगता है कि आप लोग को यहाँ पे डाउट्स आ सकता है, यहाँ पे डाउट आ सकता है, तो मैंने आपको वो बोल दिया, ठीक है ना। अब सिमिलरली यहाँ पे अब आप इसको एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, आराम से इसको, यहाँ पे दिख ही रहा है बस, ठीक है, आराम से थोड़ा सा इसको ट्राई करो, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप आराम से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। तो अभी के लेक्चर में तो इतने ही रखते हैं, ठीक है, अभी के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें होमोजेनियस टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ पर भी रिड्यूसिबल होमोजेनियस टाइप में जो ये टाइप 2 था हम लोगों का, जो रिड्यूसिबल वेरिएबल मेथड में जो था ये टाइप 2, वो वहाँ पर भी आएगा, तो वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, और ये अब ये जो होमवर्क है वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।